Hello my lovely students, welcome to the YouTube channel. The name is सहज कोचिंग सेंटर. मैं सायरा आज आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 3.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं. उससे पहले हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर का भी, तो मेक श्योर पहले आप वो वीडियो देख लीजिए. उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 3.1 और हाउ विल यू डिस्क्राइब, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप. आप अब कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने टेबल लैंप की पोजीशन अगर वो आपके टेबल के ऊपर पड़ा है. तो अगर आप दूसरे बंदे को बताना चाहते हो कि आपका टेबल लैंप एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन पे है तो आप कैसे बताएंगे. तो कैसे बताएंगे भाई, सबसे पहले हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम है उसका नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए. तो ये क्या हो गया हमारा y एक्सिस. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में करके आ चुके हैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये क्या होता है, इनके नेम्स क्या हैं. तो सपोज ये आपका टेबल का एक इधर वाला एज है और ये दूसरा एज है टेबल का. ये क्या है आपका एक टेबल और इसमें सपोज ये सारा कुछ सपोज करने वाला ही है क्योंकि आपने सिर्फ अज्यूम करना है इस चीज को. जनरली मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते होते. ऐसी चीजें सिर्फ आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए होती हैं और कुछ नहीं. तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस जनरली स्कूल्स में कटवा भी दिए जाते हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते. उन्होंने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है. बट मैं आपको सारा करवा रही हूँ. इसका मतलब ये है कि आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से डीपली समझ आ सके. सपोज आपका जो टेबल लैंप है वो यहाँ पे पड़ा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो अब इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे. तो ये है हमारा एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे 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 करें तो ये यहाँ पे आ रहा है. तो ये बन रहा है हमारा 3.7, ठीक है जी. और इधर से अगर हम इसको देखें तो ये कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है हमारा एग्जैक्टली 4 पे. तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. ये ओरिजिन से हमारा 4 सेंटीमीटर, सपोज हमने इनको पॉइंट्स को 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली वो किया है. तो हमारे टेबल के ऊपर ये हमारा जो है आप इसको 10, 20, 30, 40 10, 20, 30, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर तो बहुत कम होता है, टेबल फिर भी बड़ा होता है. तो इसलिए मैं थोड़ा इसको अमेंडमेंट कर रही हूँ इसमें. और इसमें क्या रहेगा आपका 30 आ गया. तो 30.7 नहीं लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा 37. ये अभी आ गया आपका ऑलमोस्ट 37 पे. 37 सेंटीमीटर आपका जो है वो एक्स एक्सिस की ओर है और वाई एक्सिस की ओर आपका 40 है. तो एक्स का मतलब क्या हुआ 37 और वाई का मतलब क्या हुआ 40. ये आपका एक्स और वाई. तो अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो कि आपका टेबल लैंप आपके टेबल पे कहाँ पे पड़ा है, द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप ऑन योर टेबल इज 37 एंड 40. 37 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द वाई एक्सिस. राइट, होप सो समझ में आ गया होगा जी. जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा ऐसे था और वो आप अपनी बुक से उसकी स्टेटमेंट सारा देख सकते हैं. उन्होंने एक वो स्टेटमेंट में सारा क्या है वो देखने को बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि अभी ये होगा कैसे. तो ये कुछ नहीं है उसमें. वो सिंपल एक उन्होंने एक कॉलोनी है जिसको एक्सप्लेन किया है एक प्लेन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. और इस तरीके से मैंने उनकी सारी वो उनकी गलियां बनाई हैं, उन्होंने स्ट्रीट्स बनाई हैं, स्ट्रीट नंबर दिए हुए हैं और स्ट्रीट नंबर की विड्थ दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर कंटेन्स 200 मीटर. ठीक है, तो हमने अपने पेन स्केल के साथ इसको 1 सेंटीमीटर के साथ ऐसे बना के वो कर लेना. और उसके बाद मुद्दा क्या है, उन्होंने पूछा क्या हमसे, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज अ 4-3. तो 4-3 जो है उसमें से कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं. तो मतलब सबसे पहले आप 4-3 एक्स के ऊपर 4 देखोगे, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस. तो 4 नंबर स्ट्रीट यहाँ पे ये रही
और इसके बाद 3 नंबर जो है वो ये रही। तो इधर से चलिए, तो यहाँ पे जो है आ गए हम 3 4/3, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा 4/3। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज अ 3/4। 3/4 मीन्स थर्ड नंबर स्ट्रीट कौन सी है, ये रही, और 4 नंबर ये रही, और यहाँ से चले हम, ये आ गया हमारा 3/4। तो ये हमारी प्लॉटिंग हो गई इस तरीके से। इस क्वेश्चन में इस तरीके से हमने करनी थी इनकी प्लॉटिंग, राइट। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2, वो भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं क्योंकि उसमें भी सिर्फ 2 ही सम्स हैं आसान से जी। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा हमसे कि what is the name of the horizontal and the vertical line drawn determine the position of any point in the Cartesian system। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहा जाता है कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज हमारे पास ये जो लाइंस हैं, ये क्या है, हमारी वर्टिकल लाइन है, और ये क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और पॉइंट कोई भी जो हम प्लॉट करते हैं और कार्टेशियन सिस्टम में उसमें एक्सप्लेन करते हैं, वो उसमें उन्होंने पूछा है कि इन लाइंस को क्या बोला जाता है। तो इन लाइंस को एक्सिस बोला जाता है। ये होता है हमारा वाई एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, राइट। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। मतलब कि ये लाइंस के द्वारा जो पार्ट्स बनाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है। ये भी हमने हमारे इंट्रो वीडियो में देखा था। तो क्या बोला जाता है इनको, जो हमारे ये पार्ट्स होते हैं 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या होते हैं हमारे क्वाड्रेंट्स। इनके बारे में भी हमने उसमें पढ़ा है, QUADRANT, क्वाड्रेंट, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट। वो पॉइंट का नाम बताइए जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं। द नेम ऑफ द पॉइंट इज O, दैट इज ओरिजिन, विच इज डिनोटेड बाय O। सो ये इसका नाम क्या होगा, दैट इज ओरिजिन, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 जी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने हमसे पूछे हैं, और ये एक डायग्राम है जो आपकी बुक में दी हुई है, और इनके जो क्वेश्चंस हैं इस डायग्राम को देखते हुए इनका आंसर करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी जो है, जो बी पॉइंट है वो कौन से एक्स वाई के ऊपर लाई कर रहा है। तो उनके पॉइंट्स डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले एक्स पॉइंट को डिफाइन करेंगे। बी सबसे पहले एक्स पॉइंट क्या है इसका, -5, और ये क्या है 2। सो द ऑर्डिनेट ऑफ बी इज -5 एंड 2। ये इसको हमेशा एक्स और वाई के मैनर में लिखना है, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ठीक है। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी ढूंढिए, यहाँ पे सी कहाँ पे, सी ये रहा। तो इसका ऑर्डिनेट क्या है, सबसे पहले x लिखेंगे जैसे कि मैंने बोला। तो x क्या है आपका 5 और y क्या है आपका -5। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द c इज 5 एंड -5, राइट। और इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड पॉइंट जो है ये बोल रहे हैं द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे तो हमसे पॉइंट पूछा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा था कि ये जो बी पॉइंट है कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई करता है। अब इन्होंने हमें ये पूछा है कि ये 2 नंबर्स हैं, ये जो एक्स और वाई है, कौन से पॉइंट पे लाई करते हैं, ढूंढो। -3 क्या है, पॉइंट ढूंढने की बजाय नंबर्स के साथ, हेल्प के साथ नंबर्स को ढूंढो। -3 माइनस वाले एक्स एक्सिस पे मिलेगा, माइनस वाले एक्स एक्सिस की पार्ट ये रहा, तो ये रहा -3। और उसके बाद इन्होंने बोला -5, नीचे की ओर आ जाइए, तो ये पॉइंट है E, तो ये इसका आंसर आ जाएगा E, इसका आंसर है E। तो साथ साथ में आंसर भी लिख देते हैं हमने। बी का क्या पॉइंट
प्लॉट किए, कौन से कोऑर्डिनेट है इनके, -2 एंड -5 एंड 2, और सी पॉइंट कहाँ पे था हमारा 5 एंड -5, राइट। और नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आ जाइए, द पॉइंट इंडिकेटेड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड 4, 2 और 4, 2 देखिए एक्स एक्सिस पे 2 और y देख -4 देखिए y एक्सिस पे ये, तो पॉइंट कहाँ पे आके आ रहा है, जी पॉइंट है। ये डायग्राम आपको ऑलरेडी जो क्वेश्चन है जो आपका बुक है वहाँ पे उस क्वेश्चन में गिवन है, तो उस डायग्राम को देखते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद फिफ्थ है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा, एब्सिसा किसको बोला जाता है, एब्सिसा होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाता है। तो एब्सिसा क्या है हमारा, किधर गया हमारा क्वेश्चन, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, तो जो पॉइंट डी है उसका एब्सिसा देखेंगे, उसका एब्सिसा हम एक्स पे देखेंगे, तो ये रहा उसका एब्सिसा, तो ये आ गया इसका 6, तो 6 को क्या लिखेंगे हम 0 6, राइट। तो ये आ गया हमारा एब्सिसा 0 6, 6 को y की साइड पे लिखा जाएगा, 0 x की साइड पे लिखा जाएगा, क्योंकि एब्सिसा जो है वो 0 होता है हमेशा, वो y से x से ऊपर उठा ही नहीं। उसके बाद द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, h का ऑर्डिनेट देखेंगे, ऑर्डिनेट किस पे ऊपर देखा जाएगा, y के ऊपर देखा जाएगा, तो इसका क्या रहेगा, ये रहा हमारा ऑर्डिनेट, ये बनेगा हमारा -3, 0, ठीक है जी। उसके बाद आ गया हमारा द ऑर्डिनेट ऑफ एल, एल के ऑर्डिनेट ढूंढिए, एल ढूंढिए सबसे पहले, इनमें एल कहाँ पे है, एल गुम गया हमारा, ये रहा एल, ठीक है। तो एल का क्या है, अभी ये है y एक्सिस पे, तो ये x एक्सिस क्या रहेगा 0 और ये आ गया 5, तो ऑर्डिनेट ऑफ एल इज 0,5, राइट। और इसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m जो है वो क्या है हमारा, द कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या है हमारा, ये है हमारा -3,0, -3,0 क्यों, क्योंकि जो हमारा x एक्सिस है वो -3 है और जो 0 है वो y है, तो और ये क्या आ गया हमारा -3,0। इसी के साथ ही हम करते हैं एक्सरसाइज का एंड, और इसके साथ ही हम करते हैं चैप्टर का एंड। और अभी हम जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और वो चैप्टर जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग बिना सब्सक्रिप्शन किए देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम वीडियोस को शेयर कीजिए, सो दैट के उनको भी थोड़ा हेल्प हो सके। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।